नमस्कार, मैं डॉक्टर आरपी सोनकर एक बार फिर आपके सवालों के साथ हाजिर हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, मैं सवालों का सिलसिला शुरू करूं उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स पर एक नज़र डाल लेते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, यूजी एंड पीजी के कई कोर्सेस का जो रिजल्ट है वह कल यानी 9 नवंबर 2022 को देर रात तक घोषित किया जा चुका है। वहीं अगर हम बीएससी बायो एंड मैथ्स ग्रुप के रिजल्ट की बात करें तो इसके अगले राउंड का आज देर रात तक घोषित होने की पूरी संभावना है। वहीं बीकॉम ऑनर्स और मैनेजमेंट ऑनर्स की बात करें तो इसका जो फिफ्थ राउंड का जो रिजल्ट है वह कल यानी 9 नवंबर 2022 को देर रात तक घोषित किया जा चुका है। मैं इस पर एक अलग वीडियो बनाकर आपके पास भेज रहा हूं। अब आइए जल्दी से हम लोग सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी ने बहुत सारे सवाल पूछे हैं, बहुत सारी जानकारियां मांगी हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके महत्वपूर्ण सवालों को लूं और ऐसे सवालों को जरूर लूं, शामिल करूं जो बहुत सारे बच्चों ने पूछा है। जिनका सवाल मैं शामिल नहीं कर पा रहा हूं, क्षमा याचना के साथ मैं उनके सवाल को अगले राउंड में अवश्य शामिल करने की कोशिश करूंगा। अब आइए जल्दी से हम लोग पहला सवाल लेते हैं जो बहुत सारे बच्चों ने पूछा है कि बीएचयू में किसी भी कोर्स में एडमिशन कराने के बाद लॉक कराने पर क्या अपग्रेडेशन की संभावना रहती है, अपग्रेड होता है? प्रिय विद्यार्थियों, अगर किसी भी कोर्स में अगर आप लॉक कराते हैं इसका मतलब ये है कि आप उस कोर्स में सब्जेक्ट एलोकेशन यानी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन एंड कॉलेजेस से बिल्कुल संतुष्ट हैं, उस कंडीशन में आप लॉक कराए हैं। ठीक है, अगर आप एक बार लॉक करा लेते हैं तो उस कंडीशन में अपग्रेडेशन की जो संभावना है वह बिल्कुल समाप्त हो जाती है, क्योंकि यह माना जाता है कि आप संतुष्ट हैं, इसलिए आपने अपना सब्जेक्ट एलोकेशन लॉक कराया है। ठीक है, दूसरा सवाल लेते हैं जो बहुत सारे बच्चों ने पूछा है कि कॉलेजेस में एडमिशन लेने के बाद भी अपग्रेडेशन होता है या ऐसा भी होता है कि कॉलेज से हम अपग्रेड करके मेन कैंपस में आ जाएं? प्रिय विद्यार्थियों, अपग्रेडेशन की सुविधा कॉलेजेस और मेन कैंपस में एक समान रूप से लागू किया गया है। आप जितने भी प्रेफरेंसेस भरते हैं उन प्रेफरेंसेस में से फर्स्ट प्रेफरेंस आपको विश्वविद्यालय की तरफ से देने की कोशिश की जाती है। यदि आपका इंडेक्स फर्स्ट प्रेफरेंस के मिलने लायक नहीं होता है तो फिर दूसरा, फिर तीसरा और उसके आगे के प्रेफरेंस को दिया जाता है। जैसे मान लीजिए अगर आप 3 प्रेफरेंस भरते हैं, पहले पर मेन कैंपस भर दिया, दूसरे पर वीकेएम भर दिया, तीसरे पर वीसीडब्ल्यू भर दिया। ठीक है, तो अगर आपका इंडेक्स कम है तो उस कंडीशन में सबसे अंतिम वाला प्रेफरेंस यानी वीसीडब्ल्यू आपको दिया जाएगा और जैसे ही आप अपग्रेड होते हैं आपको और बेहतर की तरफ से यानी दूसरा जो प्रेफरेंस है जो आपने वीकेएम का भरा है वहां पर अपग्रेड किया जाएगा। ठीक है, और यदि कट ऑफ नीचे जाता है तो आप और अपग्रेड करके वीकेएम से भी पहले प्रेफरेंस यानी मेन कैंपस में जा सकते हैं। इसी प्रक्रिया को अपग्रेडेशन बोला जाता है। एक चीज जो आपने पूछा है कि मेन कैंपस में भी हम अपग्रेडेशन के थ्रू आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। मान लीजिए आप जितने प्रेफरेंसेस भरे हैं, मान लीजिए आपने 2 प्रेफरेंस भरा है, बीएचयू मेन कैंपस और उसके बाद एफिलिएटेड में वीकेएम मान लीजिए भरा है, तो अगर 1-2 नंबर के कम होने की वजह से आपको मेन कैंपस नहीं मिला तो आपका एडमिशन वीकेएम में हो गया। लेकिन कट ऑफ जैसे ही लो होता है, 1-2 नंबर नीचे जाता है, तो अब वीकेएम में एडमिशन लेने के बावजूद भी आप अपग्रेड करके मेन कैंपस में आ सकते हैं। तो अपग्रेडेशन की सुविधा समान रूप से मेन कैंपस एंड एफिलिएटेड कॉलेजेस में लागू की जाती है। अगर हम तीसरा सवाल लें जो बहुत सारे बच्चों ने पूछा है कि वेरिफिकेशन के बाद रिजल्ट पब्लिकेशन में कितना समय लगता है? प्रिय विद्यार्थियों, जितना समय लगता है वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में लगता है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन यदि हो गया, सारा सब डेटा सब ठीक हो गया, तो उसके बाद रिजल्ट पब्लिकेशन में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, क्योंकि सब कुछ ठीक होने के बाद पब्लिकेशन का काम किया जाता है और पब्लिकेशन का काम
सब कुछ ठीक है, यानी वहाँ का नेट सही है, पोर्टल सही से काम कर रहा है, सारा जो टेक्निकल चीज़ें उन सारी चीज़ों को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है, तो रिजल्ट पब्लिकेशन में 2 से 3 घंटे का समय लगता है। ठीक है, यानी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद मैक्सिमम अधिकतम 24 घंटे के अंदर ही आपके रिजल्ट पब्लिकेशन का काम पूरा कर लिया जाता है। अगर हम चौथा सवाल लें जो बहुत सारे बच्चों ने पूछा है कि बीए आर्ट्स में एडमिशन लॉक कराने के बाद भी क्या हम बीए सोशल साइंस में एडमिशन ले सकते हैं? प्रिय विद्यार्थियों, किसी भी कोर्स में एडमिशन होने के बाद लॉक कराने के बावजूद भी आपको यदि पसंदीदा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन और कॉलेज दूसरे कोर्स में मिल रहा है तो वहाँ पर भी आप एडमिशन ले सकते हैं। जैसे बीए आर्ट्स में आपका एडमिशन हो गया और आपने लॉक करा लिया है, इस कंडीशन में भी अगर बीए सोशल में आपको एडमिशन मिल रहा है, पसंदीदा आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मिल रहा है, कॉलेज मिल रहा है, तो आप बीए सोशल साइंस में भी एडमिशन ले सकते हैं। पहले वाले में एडमिशन लेने और लॉक कराने का इस पर कोई भी जो प्रभाव है वो नहीं पड़ेगा। बाद में आप चाहें तो बीए आर्ट्स में जो आपने फीस जमा की है उसको रिफंड करा सकते हैं। उसकी कुछ निश्चित प्रक्रिया होती है जिसके थ्रू आप पूरा करके अपना पैसा आप वापस करा सकते हैं। वहीं अगर हम पांचवा सवाल लें जो बहुत सारे बच्चों ने पूछा है कि प्रेफरेंसेस नहीं भरने वालों का भी एडमिशन हो सकता है या उनको कोई मौका दिया जा सकता है। प्रिय विद्यार्थियों, यदि आपने प्रेफरेंसेस नहीं भरा इसका मतलब यह है कि एडमिशन की जो प्रक्रिया है, जो आवेदन की प्रक्रिया है, वह प्रक्रिया आपने कंप्लीट नहीं किया है, इसलिए बीएचयू के पास या सीयूटी में शामिल अन्य विश्वविद्यालयों के पास आपका डेटा ही नहीं है। जब आपका डेटा ही नहीं है तो आपको एडमिशन की प्रक्रिया में कैसे शामिल किया जाएगा। रह गई बात कि आपके लिए क्या कोई विशेष मौका विश्वविद्यालय के द्वारा प्रदान किया जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, आप जैसे हजारों की संख्या में ऐसे बच्चे होंगे जिन लोगों ने प्रेफरेंसेस नहीं भरा होगा। यदि यह मौका किसी एक को दिया जाता है तो हमें उन सारे बच्चों को समान रूप से यह मौका देना पड़ेगा जिन लोगों ने किसी कारणवश अपना प्रेफरेंस नहीं भरा। तो विश्वविद्यालय के ऊपर एक अलग तरह का लोड होगा, एक अलग तरह की जिम्मेदारी हो जाएगी जिसको विश्वविद्यालय लेना नहीं चाह रहा है, क्योंकि वह जल्दी से जल्दी एडमिशन की प्रक्रिया को पूरा करना चाह रहा है। तो कुल मिला जुला कर उत्तर यही है कि अगर आपने प्रेफरेंसेस नहीं भरा है तो आपको एडमिशन की प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाएगा और आपके लिए कोई भी मौका मिलते दिख नहीं रहा है। वहीं अगर छठा सवाल लें जो बहुत सारे बच्चों ने पूछा है कि बीएचयू हॉस्टल और बीएचयू मेस के बारे में बताएं, वहीं एफिलिएटेड कॉलेजेस और जो मेस का जो चार्ज होता है उसके बारे में बताएं। प्रिय विद्यार्थियों, अगर हम बीएचयू में हॉस्टल की बात करें तो बीएचयू में हॉस्टल जो होता है वो आपके इंडेक्स के आधार पर और आपके रिक्वायरमेंट के आधार पर दिया जाता है। यदि आपका इंडेक्स उस कट ऑफ में हॉस्टल मिलने के कट ऑफ में आता है तो आपको हॉस्टल दिया जाता है। और बीएचयू मेन कैंपस में हॉस्टल की जो फीस होती है वह 5,000 रुपये के लगभग प्रति वर्ष के हिसाब से होती है। बीएचयू में मेस की सुविधा लेना या मेस में खाना कंपलसरी या अनिवार्य नहीं है। आप चाहें तो बीएचयू मेस में खा भी सकते हैं, उसकी सुविधा ले भी सकते हैं, अन्यथा नहीं भी ले सकते हैं। लेकिन विश्वविद्यालय की तरफ से यह प्रतिबंधित है कि आप हॉस्टल में खाना नहीं बना सकते। ठीक है, एक चीज और कि मेस का चार्ज बीएचयू मेन कैंपस में कितना होता है। देखिए, मेस का चार्ज कोई आपको एडवांस जमा करना नहीं होता है या जिस तरीके से आप हॉस्टल की फीस जमा करते हैं उस तरीके से कोई फीस आपको एडवांस जमा नहीं करना होता है। लेकिन मेस में यदि आप खाना चाहते हैं तो आपके और मेस संचालक के संबंधों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कुछ पैसा एडवांस जमा करते हैं और महीने में हिसाब कराते हैं या खाने के बाद आप महीने में हिसाब कराते हैं। अगर आप जिस दिन मेस में नहीं खाना चाहते हैं उस दिन आप मेस में इन्फॉर्म करके भी मना कर सकते हैं। ठीक है, जिससे आप और मेस संचालक दोनों लोगों को सुविधा होती है। वहीं अगर एफिलिएटेड कॉलेजेस की बात करें तो एफिलिएटेड कॉलेजेस में जो हॉस्टल की फीस है वह लगभग 80,000 रुपये से लेके 1 लाख रुपये तक निर्धारित किया गया है।
और एफिलिएटेड कॉलेज, ये जो फीस है वो प्रति वर्ष के लिए निर्धारित किया गया है। एफिलिएटेड कॉलेजेस में मेस की सुविधा लेना या मेस में खाना खाना अनिवार्य होता है। यानी जो आप 80,000 रुपये से लेकर 1,00,000 रुपये प्रति वर्ष देते हैं उसमें मेस का भी जो चार्ज होता है वह इंक्लूडेड होता है। अगर आप मेस की सुविधा नहीं लेना चाहते हैं, नहीं खाना चाहते हैं, उसके बावजूद भी आपको उस फीस में कोई छूट नहीं दिया जाएगा। ठीक है। हम अगला एक चीज़ और कि मेस और हॉस्टल से रिलेटेड एक वीडियो मैंने अलग से बनाया है, जो मैं आपको इसी वीडियो के साथ साझा कर रहा हूं। आप वहां से विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम 7वां प्रश्न ले, जो बहुत सारे बच्चों ने पूछा है कि क्या इस बार यूजी का जो कोर्स है वह 3 साल की जगह पर 4 साल का रहेगा। प्रिय विद्यार्थियों, अभी यूजी के कोर्स को 4 साल का नहीं किया गया है। यानी जो आपका इस बार एडमिशन हो रहा है वह यूजी का जो कोर्स है वह पुराने कोर्स की तरह से 3 साल का ही रहेगा। वहीं अगर हम 8वां सवाल लें, जो बहुत सारे बच्चों ने पूछा है कि एफिलिएटेड कॉलेजेस के बच्चों को बीएचयू मेन कैंपस यानी सेंट्रल लाइब्रेरी में पढ़ने की अनुमति होती है या नहीं। प्रिय विद्यार्थियों, एफिलिएटेड कॉलेजेस के बच्चों को बीएचयू मेन कैंपस यानी सेंट्रल लाइब्रेरी में पढ़ने की अनुमति नहीं होती है। विशेष परिस्थिति में यदि आप बीएचयू की लाइब्रेरी में पढ़ना चाहते हैं या पढ़ना जरूरी है तो उस कंडीशन में आप अपने कॉलेज के आदरणीय प्राचार्य या प्राचार्य महोदय की अनुमति लेकर कुछ दिनों के लिए बीएचयू लाइब्रेरी में पढ़ सकते हैं। अगर उतने दिन में आपका काम नहीं चलता है तो पुनः कॉलेज में आदरणीय प्राचार्य या प्राचार्य महोदय से कुछ दिनों की और एक्सटेंशन लेकर के आप उतने दिनों तक बीएचयू की लाइब्रेरी में पढ़ सकते हैं। ठीक है। अगर हम 9वां सवाल लें, तो बहुत सारे बच्चों ने पूछा है कि एडमिशन फुल हो जाने पर इसकी जानकारी हमें कैसे होगी। प्रिय विद्यार्थियों, एडमिशन फुल होने के बाद आपके पोर्टल पर फुल होने की कोई सूचना नहीं भेजी जाती है। यहाँ तक कि एडमिशन फुल होने के बावजूद भी आपके पोर्टल पर वेटिंग ही शो करता है। ठीक है। ऐसा नहीं लिख के जाता है कि एडमिशन इज क्लोज्ड या एडमिशन फुल हो गया है, सीटें भर गई हैं, एडमिशन बंद हो गया, ऐसी कोई सूचना नहीं जाती है। इसकी सूचना आप अपने अनुमान के आधार पर लगा सकते हैं, दूसरे से बातचीत के आधार पर लगा सकते हैं, या बीएचयू के साइट पर जाकर के आप विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या बीएचयू में फैकल्टी में संपर्क करके एडमिशन फुल होने की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम 10वां सवाल लें, जो बहुत सारे बच्चों ने पूछा है कि हमने अपना कास्ट और इनकम सर्टिफिकेट स्टेट का लगाया है, तो क्या स्टेट का लगाया है या पुराना लगाया है तो क्या यह मान्य होगा, इसके वजह से कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। प्रिय विद्यार्थियों, आपने कास्ट और इनकम सर्टिफिकेट जो भी लगाया है उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका कास्ट और इनकम सर्टिफिकेट स्टेट का है या सेंट्रल है, पुराना है या नया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस आपका कास्ट और इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपको अपलोड किया होना चाहिए। ठीक है। अगर आप नहीं किए होंगे तो उस कंडीशन में आपको आपके कैटेगरी की मिलने वाली छूट से वंचित कर दिया जाएगा और आपको एक सामान्य बच्चे की तरह से ट्रीट किया जाएगा। एक महत्वपूर्ण चीज़ ये कि आप जब भी संबंधित कॉलेजेस में रिपोर्ट करने जाएंगे, आपने सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया है उन सारे डॉक्यूमेंट्स को आप ले करके जाएंगे। आप जो एडमिशन कमेटी है उसके मांगने पर आप निश्चित रूप से उसको दिखाएंगे। प्रिय विद्यार्थियों, ये कुछ सवाल थे जिसकी जानकारी मैंने आपको दिया। इसके अलावा अगर आप कोई सवाल है, कोई जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं निश्चित रूप से जवाब देने की कोशिश करूंगा। कोई विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो आप बीएचयू के ऑफिशियल वेबसाइट bhuonline.ac.in पर आप विजिट कर सकते हैं। जैसे ही कोई नया अपडेट्स आता है मैं निश्चित रूप से आपके साथ साझा करता रहूँगा। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, खुश रहें। आप सभी को एडमिशन की बहुत बहुत शुभकामनाएं।